भारत में किसानों का विरोध अगस्त 2020 में 3 कृषि बिलों को पहली बार सामने रखे जाने के बाद शुरू हुआ। भारतीय संसद ने सितंबर 2020 में किसान उपज व्यापार और वाणिज्य संवर्धन और सुविधा विधेयक, मूल्य आश्वासन और कृषि सेवा विधेयक पर किसान सशक्तिकरण और संरक्षण, प्रमोशन एंड फैसिलिटेशन बिल समझौता और आवश्यक वस्तु संशोधन विधेयक पारित किया। असेंशियल कमोडिटीज अमेंडमेंट बिल। सितंबर 2020 में राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने संसद द्वारा पारित तीनों विधेयकों पर अपनी सहमति दी। इसके बाद किसानों ने इस बिल के विरोध में राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली के सिंघू और टिकरी बॉर्डर पर आंदोलन शुरू किया और तीनों कृषि कानूनों को रद्द करने की मांग की। फार्मर्स प्रोटेस्ट इन दिल्ली। किसानों ने आशंका व्यक्त की कि कृषि क्षेत्र के नए कानून से उनकी निर्भरता कॉर्पोरेट सेक्टर पर बढ़ जाएगी और ये न्यूनतम समर्थन मूल्य एमएसपी को खत्म कर देंगे। समय के साथ बढ़ती इस विरोध ने विश्व स्तर पर भी लोगों का ध्यान आकर्षित किया। हालांकि सरकार ने कहा कि नए कानून उद्योग को उदार बनाकर खेती का आधुनिकीकरण करेंगे। किसानों ने आशंका व्यक्त की कि कृषि क्षेत्र के नए कानून से उनकी निर्भरता कॉर्पोरेट सेक्टर पर बढ़ जाएगी और ये न्यूनतम समर्थन मूल्य एमएसपी को खत्म कर देंगे। समय के साथ बढ़ती इस विरोध ने विश्व स्तर पर भी लोगों का ध्यान आकर्षित किया। हालांकि सरकार ने कहा कि नए कानून उद्योग को उदार बनाकर खेती का आधुनिकीकरण करेंगे। भारत के सर्वोच्च न्यायालय ने 12 जनवरी 2021 को 3 कृषि कानूनों के कार्यान्वयन पर रोक लगा दी और सरकार और आंदोलनकारी किसानों के बीच गतिरोध को समाप्त करने के लिए 4 सदस्यीय समिति का गठन किया। 26 जनवरी 2021 को किसान संघ द्वारा निकाली गई ट्रैक्टर परेड के दौरान प्रदर्शनकारियों ने लाल किला फार्मर्स प्रोटेस्ट एट रेड फोर्ट के अंदर जाकर प्रदर्शन किया और हंगामे के दौरान दिल्ली पुलिस से भिड़ गए। पंजाब, छत्तीसगढ़, दिल्ली, राजस्थान, केरल और पश्चिम बंगाल की राज्य सरकारें पहले ही तीनों केंद्रीय कृषि कानूनों के खिलाफ एक प्रस्ताव पारित कर चुकी हैं। 19 नवंबर 2021 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कृषि कानून को वापस लेने का ऐलान किया। पीएम मोदी अनाउंस्ड विथड्रॉल ऑफ फार्म बिल्स।